ओम नमो नारायण। मेरे वृष राशि के मित्रों, तो आगामी 23 सितंबर को राहुदेव आपके जन्म चंद्रमा पे आ जाएंगे और अगले 1.5 साल तक यहाँ रहेंगे। तो जन्म चंद्रमा पे जब रहेंगे तो आप सबसे पहले अपना डिटेल चेक कीजिए कि आपके चंद्रमा कितने डिग्री के हैं। ठीक है, तो जैसे 18 महीने का ये दौरा है राहुदेव का, तो 5 डिग्री पहले और 5 डिग्री बाद, जैसे एक राशि में 30 डिग्री है तो 10 डिग्री, तो 10 डिग्री का समय आपके लिए वो विशेष थोड़ा सावधानी का रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो बात ये है कि थोड़ा सीधा साधा फलादेश आता है हमें, नमक मिर्च मसाला है नहीं। तो जैसे 18 महीने का है तो वो 6 महीने 30 डिग्री में से 10 डिग्री वो आपका विशेष सावधानी का समय रहेगा। अब ये है कि हालांकि भाग्येश जो है आपका शनि, उससे ये नवम पंचम में रहेगा, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि राहु को समय समय पे शनि जो है डील करता रहता है, अंकुश रखता है शनि राहु पे, ऐसी बात नहीं है, ये बात तो है। लेकिन बात यह है कि भाग्येश तो भाग्य में रहेगा, भाग्य का बल तो आपको प्राप्त रहेगा इस काल में। राहुदेव भी आपको तरह तरह की बात सुनने को मिलेंगी कि भाई मित्र राशि का है, फलाना है, डिगड़ा है, हालांकि उच्च का भी बोलते हैं कई विद्वान यहाँ पे राहु को 2 नंबर में। लेकिन बात ये है मित्रों, शुक्र के भी फल देगा राहु यहाँ, उच्च के फल भी दे देगा। लेकिन चंद्रमा चंद्रमा है, आप ये सोचो कि भाई राहु प्रसन्न रहेगा वृष राशि में, और चंद्रमा को जैसे मान लो जो अपनी शत्रुता है वो छोड़ देगा, तो उस भ्रम में आप मत रहना। सूर्य चंद्रमा से ये राहु केतु कभी अपनी मित्रता हो ही नहीं सकती। सांप नेवला, अंडरस्टैंड, ये सांप नेवले वाला वैर है। तो उसको भी जैसे ये सारे काम करता है अपना बड़ी शिद्दत से, तो वो शत्रुता भी ये बड़ी शिद्दत से निभाएगा, उसमें कोई चक्कर नहीं, उसमें ना ये कुछ भी नहीं देखेगा ये। तो इस जो 6 महीने का जो पीरियड है उसमें तो विशेष सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि मित्रों ये इसका काट्य नियम है। ग्रहण योग बोल देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, इसने चंद्रमा को छोड़ना नहीं है, ग्रहण लगाना ही लगाना है। तो आप क्यों ना अभी से ही अपने आप को उस तरह से अब मजबूत कर ले, ये गारंटी बात है। चंद्रमा पे राहु दिक्कत परेशानी थोड़ी बहुत दे सकता है, यदि आप इसके ट्रैप में आ गए तो, यानी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बख्शने वाला ये है नहीं, अकस्मात परिणाम देते हैं ये। तो परिणाम का समय भी आपको बता दिया, जिस टाइम में ज़्यादा खतरा है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अभी से ही आप सावधानी बरतनी शुरू हो जाओ। भाई सामने आपके वृश्चिक में केतु रहेगा,
तो जब जब चंद्रमा वृष में जाएगा वो 2.25 दिन, तो 2.25 दिन में रात भी होती है। तो ऐसे ही जब जब चंद्रमा वृश्चिक में जाएगा वो 2.25 दिन गोचर में। तो ये 4 दिन 5 दिन जो आपके रहेंगे ये विशेष सावधानियों के रहने वाले हैं। 1.5 साल तक आपने सावधानी बरतनी है इसमें। और घूमना फिरना, पार्टी, किसी भी तरह की आवारागर्दी बर्दाश्त नहीं है जब ये स्थिति हो चंद्रमा की। वो कारण है कि देखो आप अपना काम कीजिए, काम करने से कोई प्रभाव बुरा नहीं है। जितना आपका ज़रूरत का काम है उतना आप काम कीजिए। कार्य कर्म के लिए आपकी सुरक्षा है। विष्णु भगवान की वो चक्कर लेके खड़े हैं, कर्म की रक्षा करने के लिए ही खड़े हैं। लेकिन अगर आप बेफालतू की इधर उधर घूमोगे फिरोगे, पार्टी करोगे, वो फिर उसमें फिर भगवान कहते भैया तू अपना काम तू जाने राहु जाने क्या। तो ये चक्कर है। तो अकस्मात प्रभाव देता है। अब अकस्मात प्रभाव भी इसके बड़े खतरनाक होते हैं। तो किसी भी तरह से आपको जो है ये 4 दिन उग्र खान पान हो, चाहे किसी से बहसबाजी हो, क्या है अनर्गल प्रलाप बहुत हो रहे हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी चक्कर में पड़ने की। अपने काम पे जाओ और सीधा घोंसले में क्या। हाँ, चंद्रमा अपना देख लेना आपका कितना है वो एक अलग है। लेकिन ये तो पूरा 1.5 साल आपको ये देखो ज्योतिष आधारित है परहेजों पे। यदि आप परहेज नहीं करोगे तो बीमारी बढ़ती जाएंगी। हमारा जितना भी पूरा प्राचीन ऋषियों का विज्ञान है वो आपके खान पान से लेके और ध्यान तक, यानी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों स्वस्थता का ध्यान रखा है। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास मानसिक स्वस्थता का आज तक इलाज नहीं है। ये तो जब इंसान पहुंच जाता है इनके चुंगल में एक बार फंस जाता है ना, तो ये तो मानसिक स्वास्थ्य तो वैसे ही कोशिश करते हैं कि भंग हो जाए आदमी का। ठीक है, तो इस चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना। तो नहीं तो फिर आपको पता ही है राहु केतु तो मास्टर है क्या। फिर ये आपको ऐसा कोर्स पढ़ाएंगे फिर आप मानसिक स्वास्थ्य आपका बिगड़ना तय है। तो सीधा अपने घोंसले में इस काल में थोड़ा सा आपको मौन की साधना करनी पड़ेगी। मौन की साधना में ये नहीं कह रहा बोलना छोड़ दो, जरूरत भर बोलें, जितनी जरूरत है उतना बोलें, और किसी को उल्टा सीधा तो बोले ही ना। कोई भी बात है उसको तूल नहीं देना है। तुरंत 1 गिलास ठंडा पानी पीना है। पानी साथ रखो आप, बिल्कुल तुरंत पहले 1 गिलास पानी पियो, उसके बाद सामने वाले से बात करो, ठीक है ना। तो चाहे कितना ही बड़ा बॉस तुम्हारे सामने बैठा हो, पानी पीने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। नोगा जी 2 मिनट।
तो थोड़ी सी ये सावधानियां आपने रखनी है। बाकी जो खान पान के विषय हैं वो मैं बता दूंगा। वैसे ये राहु देखो फाइनेंशियली तौर पे बहुत बेस्ट रहेगा। हाँ, आजकल क्या है कि जो मानसिक स्वास्थ्य है ना इंसान का, वो बिगड़ा पड़ा है आज के युग में। और जो फाइनेंशियली है उसके लिए इंसान परेशान रहता है। इस वजह से फिर दूसरा और रोग ऋण शत्रु सब चीज का जैसे जैसे माया का प्रभाव बढ़ा है वैसे वैसे इस संसार में सारे प्रभाव बढ़ रहे हैं हर चीज के। ठीक है ना, तो उस चक्कर में आना ही नहीं है अभी। बाकी फाइनेंशियली तो ये ठीक रहेगा, ये आपको परेशान करेगा मानसिक तौर पे। राहु का और चंद्रमा का, चंद्रमा वैसे भी मन का कारक है, तो इसलिए आपको मानसिक तौर पे विशेष रूप से स्वस्थ रहना है। ठीक है ना, अपना जो भी आपका योग ध्यान प्राणायाम या आपके धर्म के अनुसार जो भी आपका जितना आप कर सकते हो अध्यात्म के उस परमपिता परमात्मा के पक्ष में पूजा पाठ आरती चालीसा, ठीक है ना, वो करो। आदमियों की आरती मत उतारने लगना, आजकल ये भी फैशन चल रहा है, आदमियों की भी आरती बन रही है। ये आदमी तो सब थोड़े बहुत दिन में इधर उधर हो जाएंगे क्या, फिर किसकी आरती उतारोगे? रोज रोज इष्ट देव नहीं बदला जाता है। ठीक है तो ठीक है मित्रों, थोड़ी सी मौन साधना की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मौन साधना से ये मतलब नहीं है कि आप मुंह बंद कर लो, कम बोलना है, नपा तुला बोलना है, और जल हमेशा, पानी की बोतल हमेशा साथ रखनी है। और कोई भी रिएक्शन करना है तो सोच समझ के उसको जवाब देना है। गाड़ी बहुत धीरे चलानी है और नशे वगैरह में तो चलानी ही नहीं है। ठीक है ना, इसलिए जो है, और कोशिश करो कि रात को आप ना घूमो। दिन के लिए आप काम पे जाओ, घर आ जाओ, बेफालतू के ये आल्टी पाल्टी जो है ये आपकी वर्जित है ये 1.5 साल में। बाकी भाई जिसने करनी है करके देख लियो, वो भी यही है और हम भी यही हैं। क्योंकि राहु है ये रात को ज़्यादा गड़बड़ कर देता है। इसको ये तो बात ये है, ये तो मौके की तलाश में रहेगा पूरे 1.5 साल। क्योंकि चंद्रमा से इसकी आपको पता ही है, सांप नेवले वाली बैर है। जन्म चंद्रमा पर राहु कभी ठीक होता नहीं है मानसिक तौर पे तो राहु के ट्रैप में नहीं आना है, इससे काम लेना है। हाँ, काम भी लेना, ये थोड़ी काम तभी हो पाएगा जब आप इस तरीके से चलोगे। ठीक है मित्रों, और कुछ अब खान पान का है या कुछ कोई पूजा पाठ का है वो आप देख लेना, जैसा आपकी कुल परंपरा से हो, कोई विशेष नहीं है। ठीक है ना, लेकिन खान पान आपका थोड़ा सा उग्र ना हो, बस यही है। ये एक वीडियो थोड़ा ज़रूरी था आपके लिए, साथ साथ में मैंने दूसरा डाल दिया है। राहु से थोड़ा सा अभी से ही, अभी 23 सितंबर से आएगा, तो अभी से ही अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करना शुरू कर दो ना। अब मैं 23 सितंबर को वीडियो डालूंगा तो आप जब से मेंटेन करना शुरू करोगे क्या, तो इस तरह से किसी का हो ही 25 डिग्री प्लस का चंद्रमा, उसको तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो ठीक है मित्रों,
ओम नमो नारायण।